रही चर्बी की भीषण दुर्गंध की विकट समस्या के समाधान की दिशा निर्णायक पहल करते हुए बजरंग दल ने कल रविवार 26 नवंबर 2023 को आंदोलन की घोषणा की है। उक्त संबंध में आयोजित एक पत्रकार वार्ता बजरंग दल संयोजक गौरव शर्मा ने रोषपूर्ण स्वर में घोषणा की कि कल पूर्व 10:30 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी व अन्य सभी गणमान्य जन महानगर विभिन्न क्षेत्रों से महानगर के हलवाई खाना स्थित मां के मार्केट पहुंचेंगे। वहां से एक सामूहिक रूप से थाना कोतवाली प्रस्थान करेंगे, जहां एक शांतिपूर्ण धरने का आयोजन होगा। उन्होंने आक्रोशित स्वर में कहा कि चर्बी की भीषण दुर्गंध अलीगढ़ महानगर का दुर्भाग्य बन चुकी है और इसी कारण उत्पन्न प्रदूषित वातावरण से महिला, पुरुष, बाल, वृद्ध बीमार पड़ रहे हैं, अस्थमा, उल्टी आदि गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। यह चर्बी की दुर्गंध अब रोज आ रही है, जो कि बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति में प्रशासनिक बेशर्मी का आलम है। कोई अधिकारी इस समस्या के समाधान हेतु सक्रिय नजर नहीं आता। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अलीगढ़ प्रशासन, सत्तारूढ़ भाजपा सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों, नेताओं, जनप्रतिनिधियों की आश्चर्यजनक चुप्पी इस बात का स्पष्ट संकेत देती है कि दाल में बहुत सारा काला है। बजरंग दल के महानगर कार्यालय पर हुई पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए गौरव शर्मा ने कहा कि चर्बी की दुर्गंध अलीगढ़ महानगर के अनायास में आती है। इसके पीछे भी एक बड़ा खेल है और मोटे पैसे का लेन देन है, जिसमें केवल मीट माफिया ही शामिल नहीं अपितु प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता भी शामिल हैं। उन्होंने रोष भरे स्वर में कहा कि हम जानते हैं कि लड़ाई अत्यंत कठिन है, किंतु हम लड़ेंगे। जन सहयोग की समस्या का समाधान भी होगा। पत्रकार वार्ता के दौरान बजरंग दल के संरक्षक अशोक चौधरी ने एक प्रश्न किया, एफडीआई के छापे दूध, मावा, मिठाई, फल वालों पर ही यहाँ पड़ते हैं, मीट दुकानदारों के यहाँ क्यों नहीं पड़ते? उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर जगह प्रदूषण नजर आता है, किंतु चर्बी की दुर्गंध में प्रदूषण नजर क्यों नहीं आता? उन्होंने कहा कि इनकी नाक नोटों की गड्डियों के कारण बंद है। उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में बड़ी आबादी मांसाहारी है और उनको मांस उपलब्ध कराने के लिए बड़ी मात्रा में अवैध कट्टी होती है और उनकी हड्डियों को उबालकर चर्बी निकाली जाती है, जिस कारण चर्बी की दुर्गंध का अभिशाप अलीगढ़ को अबो जनता झेल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस चर्बी का उपयोग सस्ते देशी घी के रूप में महानगर के खुलेआम हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी कहा कि चर्बी की दुर्गंध भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारियों का हनन है, क्योंकि हम शाकाहारी हैं और इस चर्बी की दुर्गंध से हमारे धार्मिक अधिकारियों का हनन हो रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान बजरंग दल के संरक्षक अशोक चौधरी, जिला मंत्री अमित भारद्वाज, महानगर मंत्री मोनू पंडित, अजय सिंह, रमाकांत, रोहित वासने आदि उपस्थित। ये क्या है? हमारी प्रेस वार्ता अलीगढ़ में आए दिन आने वाली अवैध कट्टी की बदबू को लेकर है। अगर शहर की बात करें तो मुझे नहीं लगता महानगर में कोई कोना ऐसा है जहाँ पर अवैध कट्टी की बदबू नहीं आती है। शहर की 60% जनता मीट खाती है और पिछले नगर निगम चुनावों में, चुनाव से पूर्व, हमने जो हमारे वर्तमान मेयर हैं, जब हमसे समर्थन लेने आए थे तो हमने उनको कहा था कि अब अलीगढ़ शहर को आवश्यकता है एक ऑथोराइज स्लॉटर हाउस की, जहां पैकेट में मीट बाहर निकले और जनता तक पहुंचे। और उन्होंने कहा भी था कि हम इस पर काम करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई काम किया है इस दिशा में। और आज स्थिति है, शहर में आप कहीं भी जाएंगे तो मंदिरों के पास भी मीट लटका हुआ है। ये कहीं ना, आपको नहीं लगता मंदिरों के पास मीट का इस तरह से लटका होना ये सनातन मूल्यों के साथ खिलवाड़ है? और अभी तक तो मीट लटक रहा था, अब एक नया काम और होने लग गया। नया काम उन्होंने ये और किया कि हड्डियों को उबालना शुरू कर दिया। सांस लेना भी मुश्किल हो गया, खासकर जो अस्थमेटिक पेशेंट है वो बहुत परेशान है। अगर मैं टिल डे आज की बात करूं तो योगी जी का आदेश है, आज सिद्धि समाज के कोई महापुरुष है, उनका जयंती है, तो योगी जी का आदेश है कि आज कोई भी मीट की दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन मेरे पास वीडियो है, मछली बाजार पूरा खुला हुआ है, आप जाके देख लीजिए। तो लगातार मीडिया भी उठा रही है कि कट्टी की बदबू आती है, शहर भी परेशान है, लोग सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। लेकिन पिछले 2 महीने में एक भी काम ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने इस ओर किया, ना किसी प्रशासनिक अधिकारी ने इस ओर किया। हम मजबूर हैं, हम नहीं चाहते कि योगी सरकार में हम सड़क पर निकलें और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करें, लेकिन अब हम मजबूर हैं, हमें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। इसलिए कल 11 बजे हम लोग बांके मार्केट हलवाई खाने में इकट्ठे होंगे और ऊपर कोट कोतवाली का घेराव करेंगे और वहाँ से तब तक नहीं उठेंगे जब तक अवैध कट। सर, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में रखिए। देखिए, बजरंग दल ने निर्णय लिया है हमारी सनातन संस्कृति और सनातन समाज के मूल्यों की रक्षा के लिए कि चर्बी की दुर्गंध जो शहर में फैल रही है, उससे सारे महिलाएं, पुरुष, बच्चे, अस्थमा के पेशेंट परेशान हैं, लोगों को उल्टियाँ हो रही हैं। और मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि प्रशासन इस क्षेत्र में कर क्या रहा है और उसने क्या किया है। एफडीआई के छापे आप लगाते हैं, दूध वालों की दुकान पर लगाते हैं, मावा वालों की दुकान पर लगाते हैं, मिठाई वालों की दुकान पर लगाते हैं,
फल वालों की दुकान पर लगाते हैं, किसी मीट वाले दुकानदार के यहाँ FBI का छापा क्यों नहीं लगता? एक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये छोटे छोटे कारखाने बंद कराने घूमती रहती है, लेकिन इसको चर्बी की दुर्गंध नजर नहीं आती, उसके कारण नजर नहीं आते, कहाँ से आ रही है, उसको बंद कराने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कोई काम क्यों नहीं कर रहा? इसका सीधा सीधा अर्थ है, और कोई सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नेता या प्रशासनिक अधिकारी इस क्षेत्र में काम ही नहीं करना चाहता, सबके मुंह पे ताले लगे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसके पीछे मोटा भ्रष्टाचार है, और जिसके कारण ये सारी चर्बी की दुर्गंध अलीगढ़ की जनता को झेलनी पड़ रही है। बजरंग दल ने आंदोलन का निर्णय लिया है, और हम बजरंग दल के आंदोलन का नैतिक समर्थन करते हैं, और पूरी ताकत के साथ आंदोलन चलाया जाएगा और समस्या का समाधान। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं, क्या देखिए, कार्रवाई तो हम कुछ नहीं चाहते, हम तो समस्या का समाधान चाहते हैं। चर्बी की दुर्गंध जो हड्डियाँ उबाली जा रही हैं, उन हड्डियों को उबालना अलीगढ़ में बंद होना चाहिए। सारे जो 60% आबादी जो मीट खाती है वो अवैध कट्टी से मीट आ रहा है, अवैध कट्टी हो रही है, और अवैध कट्टी से मोटे पैसे कमा रहे हैं, सारे अधिकारियों की जेबें गर्म हो रही है, इसी के कारण इसकी रोकथाम नहीं हो रही है।